सर नमस्कार। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? अजमेर दास मेरा नाम है। गांव मेरा आएगा सतनौर, तहसील गढ़शंकर, डिस्ट्रिक्ट शहर पंजाब का रहने वाला हूँ मैं। सर आप क्या करते हैं? मैं पहले फ़ौज में था, अभी फ़ौज से रिटायरमेंट हो गया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज से मई 2013 से जुड़ा हुआ हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं सतपाल जी की शरण में था और उनसे मैंने नामदान लेके उनके बताई हुई भक्ति करता था जी। सर सतपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना आपने कितने साल तक की और उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला? मैंने सतपाल जी की बताई हुई भक्ति कम से कम 4 साल की जी। उसमें लाभ तो मेरे को कोई नहीं हुआ जी। ये सोचते थे कि परमात्मा की शरण में लगे रहो, कभी ना कभी तो परमात्मा दिया करेंगे, बस उनके बताए हुए अनुसार मैं भक्ति करता रहा। लाभ मेरे को कोई नहीं हुआ, उल्टा मैं जैसे था विषय विकारों में वैसे ही विषय विकारों में मैं आगे चलता रहा जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था पहले जी जागरण में 2010 में भी, फिर साधना पर। हम लोग सोचते थे कि कैसा संत है संत रामपाल जी महाराज। जब देखो किताबों में कभी गीता खोल देता है, कभी बाइबल खोल कर बताता है, कभी अपना गुरु ग्रंथ साहब खोल कर बताता है। ये देखो बताते थे रामपाल जी महाराज, देखो ये धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, तुम लोग कैसे भक्ति करते तो सब ऐसे ही बोलते थे, ये तो ऐसे बोलता है, धर्म ग्रंथों में तो कुछ और लिखा होता है और हमारे को कुछ और भक्ति बता रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन ख्याल आया कि जब भी संत आए इस धरातल इस जमीन पर, तब उनको सबको दुत्कारा गया। जैसे गुरु नानक देव जी हुए, उनका घर से निकलना मुश्किल हुआ, ईसा मसीह को जिंदा कीलों पर गाड़ दिया। जो भी संत जितने भी आए धरातल पर, उनके साथ दुनिया ने किसी ने अच्छा नहीं किया। तो हम यही सोचते थे कहीं यही पूर्ण संत ना हो संत रामपाल जी महाराज, और हमारी भक्ति ना रह जाए कहीं। फिर कुछ कारण हमने एसएमएस किया, जो टीवी पर नीचे नंबर आते थे उन पर हमने एसएमएस किया कि ज्ञान गंगा पहुंच जाए हमारे पास। उसी समय 7 दिन के अंदर अंदर मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिल गई। तो उसमें मैंने ज़्यादा नहीं फरोला, उसमें सिर्फ 2 शब्द फरोला। उसमें लिखा था, माया आदि निरंजन भाई आपे जापे आपे खाई, ओम सोहं का है खेला। और ये मैं क्या, ये तो हमारे सतपाल जी बताते हैं कि ये सोहंग शब्द तो है जो कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ, कहीं इश्तिहारों में कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं तो होश चक्कर खा गया। रही जो हमारे को सतपाल जी ने भक्ति बताई वो तो रामपाल जी महाराज ने किताबों में भी हमारे को प्रमाणित कर दिया। ये तो आपे जापे आपे खाई। तो हम तो उसी दिन से प्रण लगा लिया कि पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज हैं, इसके सिवा इस धरती पर कोई भी संत नहीं है। तो हम ज्ञान गंगा के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए जी। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि धरती पर पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज हैं, अन्य कोई संत नहीं है, तो सर समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि पूर्ण संत कौन है? परमात्मा कहते हैं रामपाल जी महाराज का, सतगुर के लक्षण कहूँ मदरे नैन बिलोच, 4 वेद शेष शास्त्र कहाँ कहे 18 बोध। परमात्मा रामपाल जी महाराज इस धरातल पर आए हुए हैं, वो सारे वेद सारे शास्त्र गुरु ग्रंथ साहब सब में प्रमाण है। गुरु नानक देव जी ने भी किया, सोई गुरु पूरा खवावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लंघावे एक छड़ावे, तो प्राणी निज घर को जावे। कबीर परमात्मा कहते जेकर पंडित पढ़िया पोथी, 2 अक्षर 2 नामा। हमारे संत हमारे गुरु ग्रंथ साहब हमारे बाइबल सब की पहचान है कि गुरु पूरा कैसे होना चाहिए। फिर भी हम लोगों ने तो परमात्मा को पहचान लिया और रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति कर रहे हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद सबसे बड़ा लाभ मेरे को ये मिला कि मैं ड्रिंक बहुत करता था जी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। कि फौज में था उधर तो ड्रिंक करते थे, लेकिन रामपाल जी महाराज की शरण में आने से नामदान लेने के बाद मेरी ड्रिंक छूट गया जी। और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा माइग्रेन था और उसको छींकों की बहुत बीमारी थी, वो हटती नहीं थी। हमने रामदेव बाबा की बहुत दवाई ली और अब सिर में जो फिजियोथेरेपी वो भी किया, तो वो फैमिली को सारे करा कर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब रामपाल जी महाराज के शरण में आए तो हमारी भक्तमती की फैमिली की सारी बीमारी दूर हो गया और मेरे सारे विषय विकार खत्म हो गए। और लाभ, एक बार सत्संग में हम लोग जा रहे थे, सत्संग के ऊपर स्पीकर लगा हुआ था, तो मैं स्पीकर ठीक करने के लिए जैसे ऊपर चढ़ा तो सीढ़ी तो नहीं था, जो बादरे होते हैं ना ऐसे थोड़ा ईंटें रखी हुई, वो ऐसे उस पर चढ़ कर गिरा तो मेरा नीचे वाला पैर
नीचे वाले पैर से ईंट खिसक गया और मैं बिना सपोर्ट में 4 सेकंड या 5 सेकंड में ऐसे बिना सपोर्ट के खड़ा रहा। जब मैं देखा तो मेरे कोई सपोर्ट नहीं था, जैसे मैं पकड़ा मैं बच गया। तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने मेरे को ऐसे पकड़ रखा था। इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जान बचाई जी। और हम लोग पहले घर में कलेश रहता था हमारा आपस में, लेकिन गुरु जी रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद हमारे घर में बिल्कुल क्लेश खत्म हो गया। जब हम लोग खुश हैं, हमारा परिवार सुखी है, हमारी 2 बेटियां हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सर पहले आपने सतपाल जी महाराज को गुरु बना रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, तो सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे मनुष्य जन्म को रोग लगा हुआ है, जन्म मन का रोग लगा हुआ है, तो जैसे एक डॉक्टर के पास हमारे को इलाज नहीं होता तो हम दूसरे डॉक्टर के पास चल जाते हैं। यदि हमारे को सतपाल जी से आराम नहीं है तो हमने गुरु बदल लिया, तो हमने कोई बुरा नहीं किया, हमने अच्छा किया, हमारे को परमात्मा का सही रास्ता मिल गया और गुरु बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं जी। कबीर साहब की वाणी है, जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक गुरु 10 पांचा। तो परमात्मा भी बोलते हैं कि जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता तो आप गुरु की तलाश करो, जब आपकी गुरु सही मिल जाए तो आप उनकी बताई हुई भक्ति करो। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उन सभी को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्योंकि हम रामपाल जी महाराज सारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से हमारे को सत्य भक्ति बताते हैं और बाकी संत सब अपना अपना मत लेकर अपनी अपनी लोक वेद को, किसी ने राधे श्याम राधे दप बता दिया, किसी ने ओम नमः शिवाय बता दिया, वो कहीं भी हमारे धर्म ग्रंथों में ऐड नहीं है, वो नहीं लिखा हुआ। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो हमारे को भक्ति विधि बताते हैं वो बिल्कुल ऐड है सारे ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल ऐड है कि परमात्मा की भक्ति इस प्रकार से है। तो हमारे रामपाल जी महाराज बिल्कुल सही भक्ति बताते हैं। सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज के आगे अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, कोई BA कोई MA, कोई आजकल कोई अनपढ़ नहीं है, आप गुरु जी का रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो और सुनने के बाद निष्क्रिय निकालो कि कौन सच्चा कौन झूठा, और आप पढ़ो कि हमारे वेदों में, हमारे कुरान में, बाइबल में क्या प्रमाण है और कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो मैं भक्त समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके और आप रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना जीवन सफल बनाओ। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? साधना चैनल पर जब प्रोग्राम आता है गुरु जी का तो नीचे नंबर दिए होते हैं, उन नंबरों पर फ़ोन करो, वो आपको ज्ञान गंगा मुफ्त में देते हैं। और उसके बाद जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट पर रामपाल जी महाराज ने नामदान केंद्र खोल रखा है, तो वो आपको उधर नामदान नज़दीक के नज़दीक नाम केंद्र पर आपको इन्फॉर्मेशन करेंगे और आप उधर से अपना नामदान लो और अपना जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद सर। सत साहेब जी।